थी कि हमारे यहाँ का हमारा भाई एक यहाँ डीबीएल कंपनी में मजदूरी करने जाता था। तो वहाँ पर जो घटना हुई है कि मशीन चलाता था वहाँ पे, वो कुछ सीमेंट तोड़ने की, कंक्रीट तोड़ने की मशीन, और प्रथम दृष्टया उस मशीन से करंट लगने से उसकी मौत हुई है। और मौत, वो बॉडी जब हमारे पास, जब तक हमको सूचना मिली, बॉडी पूरी कड़क हो गई थी, बिना सेफ्टी के थी। उसके पास जो सिक्योरिटी के टाइप के जूते थे वो नहीं थे, सर पे हेलमेट नहीं था, और अगर वो इलेक्ट्रिक का काम कर रहा था तो उसके हाथ में ग्लव्स भी नहीं थे। तो इसी तरह से कंपनी ने वहां पर उस व्यक्ति को काम के लिए भेजा और अकेला भेजा। बॉडी कड़क हो गई। जब जाके हम लोगों को पता चला कि वहाँ पे कोई कुछ है, आपके परिजन के साथ ऐसा हो गया है, और 2:30-3 बजे जाकर हम उस बॉडी को संभालते हैं। बॉडी कड़क हो गई। इतने समय से पूरी इतनी डीबीएल कंपनी में एक भी व्यक्ति क्या उसके पास नहीं गया, या ऐसे ही एक एक व्यक्ति को छोड़कर ये लोग काम करवाते हैं। तो कहीं न कहीं वो जो वहाँ जो एक तरह से एक घटना हुई है, हम उसे शंका के घेरे में ले रहे हैं। और उस व्यक्ति के जो पत्नी है, अभी उसकी 2 बच्चियां हैं, उसके पिता विकलांग है, गरीब स्थिति में है, वो कमाने वाला अकेला था। तो कंपनी की जो ये गलती है, कंपनी के द्वारा ये कहीं न कहीं सुनियोजित ये जो कार्यक्रम मजदूरों के साथ जो घटनाक्रम की, उनको बिना सिक्योरिटी के उनको वहाँ काम के लिए रखा जा रहा है। उनकी देखरेख के लिए कोई नहीं है, ऊंचे टाप पर उनको बिना सिक्योरिटी के भेज रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में पूर्ण रूप से दोषी यहाँ पर कंपनी के कर्मचारी, वहाँ के ठेकेदार, वहाँ की कंपनी है। और उस विरोध में और उन परिजनों के लिए हम यहाँ बॉडी लेकर यहाँ बैठे हैं सड़क पर, और जब तक उचित निराकरण नहीं होगा तब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे। बॉडी यहीं पड़ी है आपके सामने। यह मांग क्या रखी है आपकी? मांग, बच्ची है जिसकी, जो उसकी पत्नी है, उसकी भी उम्र ज्यादा नहीं है, अभी यंग है, 2 बच्चियां उसकी, कैसे, और पिता विकलांग, कैसे उसका जीवन भर वो जीवन यापन करेगी? उन बच्चियों को कैसे उनका लालन पालन करेगी वो? इस एवज में हमें डिपॉजिट के रूप में राशि चाहिए, और पेंशन भी चाहिए, बच्चियों के विवाह तक की हमको व्यवस्था चाहिए। ये मुख्य मांगे हैं। बाकी परिजन से वो संपर्क करके हम कितनी राशि डिपॉजिट 1 करोड़ रुपए हमको राशि चाहिए, और कम से कम 25,000 रुपए महीना उनको पेंशन आजीवन उस महिला को मिले, ताकि उन बच्चों को पालन पोषण कर सके। आप लोगों की डिमांड है? ये हमारी डिमांड। अभी तक प्रशासन के कोई आला अधिकारी आपसे संपर्क किया या आए? यहाँ कोई नहीं आया है। एक कंपनी के श्रीमान जी मिले थे हमको, तोमर करके, उन्होंने हमको थाने में बुलाया कि हम बात करते हैं। हम गए तो वो मुझसे कहते हैं कि 20,000 रुपए हम दे दे। हम भिखारी नहीं है, पूरे हमारे सामाजिक परिसर गांव में किसी गरीब व्यक्ति को हम किसी से 2,000 रुपए मांगने नहीं जाते उसका दाग करने के लिए। हम गांव वाले करते, चाहे वो अनाथ हो, अकेला हो, कोई भी हो। तो इतने तो हम सक्षम है, हम कोई भीख नहीं मांग रहे, हम हमारा हक मांग रहे हैं। ये कौन शख्स था जो 20,000 रुपए आपको? तोमर करके कोई इनका अधिकारी है, तोमर सर करके है, नाम तो मैं पूछ नहीं पाया, और मैं उनको उतना समय दे भी नहीं पाया। उनकी बात के अनुसार मेरे को उनकी बात अच्छी नहीं लगी, तो मैं वहां से उठ गया। अभी तक प्रशासन के कोई अधिकारी टीआई साहब आए थे, कोई अभी यहीं थे, बाकी कोई नहीं। आपको कोई आश्वासन मिला या नहीं? कोई आश्वासन नहीं मिला। कंपनी के भी कोई लोग आपको नहीं आए, मैं बता रहा हूँ ना, हमारे यहाँ कोई नहीं है। क्या नाम आपका? मेरा नाम अमर रावत है, सरपंच प्रतिनिधि हूँ। और यहाँ की जो एक मुख्य रूप से मैं फिर एक, तो अगर वो नहीं आते हैं, क्योंकि दाग रात को नहीं होता है, तो रात भर भी बैठेंगे, कल का दिन लगेगा तो भी बैठेंगे। और अगर वो कंपनी वाले और हमारी मांगों पे खरा नहीं उतरते, तो अभी तो ये शुरू हुआ है सिलसिला, यहाँ से लेके रामपुरा तक पूरे हमारे ग्रामीण जन, पूरा इलाका भरा जाएगा। पूरी हमारी मीणा समाज, नीरा, नीमच, मंदसौर से आएगी, और सर समाज से मैं निवेदन करता हूँ वो आए।